जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये देखा जाए तो आपके सामने चैप्टर नंबर 10 यानी फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 10 का पोर्शन है। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंट्रोडक्शन, उसके बाद आपके सामने देख ले सकते हैं यहाँ से फिजियोलॉजिकल रोल, उसके बाद आपके सामने पैथोलॉजिकल रोल, उसके बाद क्लिनिकल यूज। अकॉर्डिंग टू पीसीआई जो हमें सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। लिख रखे हैं आपके स्टेरॉयड के बारे में आप पहले जान चुके हैं कि बहुत सारे हार्मोन होते हैं, स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। तो इसमें हमको देखना क्या होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब इनकी सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर द क्लास ऑफ स्टेरॉइड। देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऑलरेडी किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाता है, आपके सामने स्टेरॉयडल हार्मोन के अंतर्गत रखा जाता है, यानी स्टेरॉयडल हार्मोन के अंतर्गत रखा जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिख रखा है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिंथेसाइज बाय द एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड। यदि आप थोड़ा सा ग्लैंड के बारे में जानकारी रखते हैं, देखिए ग्लैंड के बारे में जानकारी रखते हैं तो ये आपके सामने रहा किडनी के बारे में। ये आपके सामने ये किडनी का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपके सामने दूसरी का किडनी का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, यहाँ पर इसी के किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहती है जिसका नाम आपके सामने क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड रहता है। तो अब एड्रीनल जो ग्लैंड होती है, अब इसको जूम करके बनाया जाएगा तो एड्रीनल कॉर्टेक्स होती है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से ही क्या निकलता है गुरुदेव, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होता। अब मान लेते एक नंबर से आपसे पूछे, ठीक है, कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड कहाँ से सिक्रीट होता है, तो बोलेंगे एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिख रखे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज रिस्पॉन्स फॉर रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेशन। मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होती है रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेशन यानी सूजन को रेगुलेट करने का काम करती है। पहला स्ट्रेस रिस्पॉन्स, मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, किसी बंदा स्ट्रेस है तो उसको रिस्पॉन्स करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा इम्यून रिस्पॉन्स को मैनेज करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपके सामने क्या होगा, यहाँ पर रिस्पॉन्स करता है कहाँ पर, सबसे पहले रेगुलेशन ऑफ इन्फ्लामेशन को रेगुलेट करेगा। स्ट्रेस जो तुम्हारे पास है उसके रिस्पॉन्स में काम करेगा, इम्यूनो रिस्पॉन्स में काम करेगा, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को करने में, मेजर करने में काम करेगा। तो ये आपके सामने कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में रहा यहाँ से। तो ये प्यारा सा आपके सामने इंट्रोडक्शन दिया गया है। अब देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देखा जाए तो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप का। फर्स्ट इज ए ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड और मिनरलोकोकॉर्टिकॉइड होता है। ठीक, अब इनका एग्जाम्पल एक देख लीजिए। लिख रखा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मतलब इसमें ग्लूकोज लेवल होता है। मिनरल में तुम्हारे पास क्या होता है, मिनरल प्रेजेंट होता है, वो कोई भी मिनरल हो सकता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में देखा जाए तुम्हारे पास पहला एग्जाम्पल क्या हो जाता है गुरुदेव, सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है कॉर्टिसोल प्रयोग किया जाता है। ये अब से हमने पहला एग्जाम्पल। दूसरे आपके सामने क्या हो जाएगा गुरुदेव, हाइड्रो, ठीक है, हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है। तो ये आपके सामने 2 दवाइयाँ दी गई हैं यहाँ पर। मतलब ये जो होती हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंतर्गत आती। कौन कौन, पहला आपके सामने कॉर्टिसोल हो जाएगा, दूसरा आपके सामने हाइड्रोकॉर्टिकोसोन होता है। ठीक, इसमें आपके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है, एल्डोस्टेरॉन होता है। एल्डोस्टेरॉन होता है जो मिनरल कॉर्टिकॉइड के अंतर्गत आता है। तो ये आपके सामने था उसके टाइप के बारे में। नेक्स्ट पे हम आते हैं फिजियोलॉजिकल रोल, मतलब ये हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो क्या रिस्पॉन्स करेगा उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक, तो लिख रखा पहला रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कॉर्टिसोल, ये आपके सामने जो दवाई लिखे हुए थे कॉर्टिकोसोल इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय द प्रमोशन ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस। अब देखिए 2 स्टेप होता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये सोल होता है जो ग्लाइकोकॉर्टिकोकाइड की एक दवाइयाँ होती कॉर्टिसोल, ये इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, यानी ब्लड के अंदर शुगर लेवल को यानी ग्लूकोज लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने का काम करता है। क्यों, कैसे, बाय द प्रमोटिंग ऑफ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज बनने की जो प्रक्रिया होती है, मोस्टली ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया होती है। ठीक, बट नॉर्मल कोई बोलते हैं ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस बोला जाता है।
एन इनहिबिटिंग ग्लूकोज अपटेक, मतलब ये क्या कर देती है, ग्लूकोज अपटेक को मेंटेन करने में काम आती है। तो वही लिख रखा है इनहिबिटिंग ग्लूकोज अपटेक, ग्लूकोज अपटेक को मेंटेन करने में, इनहिबिट करने में काम करता है। ठीक है, इनहिबिट मतलब कम करने में काम करता है। तो ये पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा कार्टिकोस्टेरॉइड नेक्स्ट में क्या करता है, कार्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड स्लो डाउन इम्यून रिस्पॉन्स टू प्रिवेंट ओवर रिएक्शन। कहने का मतलब क्या होता है, कार्टिकोस्टेरॉइड रिड्यूस करता है इन्फ्लेमेशन, मतलब किसी बंदे के अंदर सूजन हो चुका है तो कार्टिकोस्टेरॉइड पहुंचते हुए उस सूजन को क्या कर देगा, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस यानी कम करेगा। एंड स्लो डाउन इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि हर जगह इम्यूनिटी जाती है और उसके प्रति वो रिस्पॉन्स करती है। ठीक है, रिस्पॉन्स करती है, ठीक, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा। जैसे मान लेते हैं कोई शरीर के अंदर इम्प्लांट किया गया कोई भी आर्गन, तो इम्यूनो रिस्पॉन्स उसको बाहर निकालने का काम करती है। वो कहती है हमारे शरीर का नहीं है, ठीक है, बट उसमें हम क्या कर देते हैं, ऐसी दवाइयाँ जो होती है जो इम्यूनो रिस्पॉन्स को स्लो डाउन कर देता है टू प्रिवेंट ओवर रिएक्शन। ये हमारे पास क्या कर देता है, ओवर रिएक्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है। तो ये आपके सामने हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में कार्टिकोस्टेरॉइड रिलीज विच हेल्प द मेंटेन द ब्लड प्रेशर। कार्टिकोस्टेरॉइड क्या कर देता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो वही लिख रखा, कार्टिकोसोल जो होता है रिलीज विच हेल्प, अब देखो ग्लूको यानी ग्लूकोकार्टिकॉइड जो होता है कार्टिसोल को रिलीज करता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर मेंटेन होने में मदद करता है। ठीक, ये लिया गया आपके सामने यहाँ से। एल्डोस्टेरोन रेगुलेट द सोडियम तथा पोटेशियम बैलेंस बाय द परमोसिंग, मतलब क्या होता है, एल्डोस्टेरोन जो होता है आपके मिनरल कॉर्टिकॉइड के अंतर्गत आता है। एल्डोस्टेरोन रेगुलेट द सोडियम तथा पोटेशियम बैलेंस, यानी सोडियम तथा पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करता है बाय प्रमोटिंग सोडियम तथा, ठीक है, कोई पोटेशियम तथा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी। मोस्टली नेफ्रॉन के अंदर होता है मेनली नेफ्रॉन के अंतर्गत होता, क्योंकि नेफ्रॉन किडनी के अंदर ही पाया जाता है। तो वही बोला गया तुम्हारे पास, ये करते क्या, सोडियम तथा पोटेशियम को बैलेंस करते हैं। कैसे, जो ये आपके सामने पोटेशियम लेवल है तथा सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, रीएब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड के अंदर इस पोटेशियम तथा सोडियम लेवल को मेंटेन करता है। तो ये आपके सामने दिया गया है यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, इट आल्सो रेगुलेट द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन बोन हेल्दी, मतलब क्या कर देता है, कैल्शियम रेगुलेशन को मेटाबॉलिक करता है, जिससे हमारी हेल्दी बोन रहती, बोन स्ट्रांग तथा हेल्दी रहती। कहने का मतलब क्या होता है, देखा जाए तो हमारी जो बोन होती है किस नेचर की होती है भाई, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। कैल्शियम से बनने के लिए तुम्हारे पास, यानी हड्डी को बनने के लिए कैल्शियम चाहिए, तो मसल में मान लेते हैं कैल्शियम प्रेजेंट है, तो कैल्सोटोनिन वहाँ पर जाता है और कैल्शियम वहाँ से पकड़ के किसको देता है, बोन को देने का काम करता है, यानी हड्डी को देने का काम करता है, तब जाके अपना काम हो पाता है। तो इतना आपके सामने क्या था, फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में। अब हम चलते हैं कहाँ पर, पैथोलॉजिकल रोल और क्लिनिकल यूज के बारे में। अब आते हैं पैथोलॉजिकल रोल। पैथोलॉजिकल रोल मतलब मान लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा, कम हो जाए तो क्या होगा, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। तो पहला पॉइंट लिख रखा, कार्टिकोस्टेरॉइड लेवल डिक्रीज, मतलब कार्टिकोस्टेरॉइड लेवल यदि हमारे शरीर में कम हो जाए तो कॉजेड टायर्डनेस, मतलब आप थका थका महसूस करेंगे। पहला वेट लॉस, आपका वेट बहुत तेज़ी से लॉस होगा। लो ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, गुर्दे लो हो जाएगा यदि कार्टिकोस्टेरॉइड का कमी होगी तब। डिक्रीज मतलब याद रखना कम होता है, ठीक। अब कार्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादा होगी तब क्या होगा, वेट गेन होगा, मतलब वो बंदे का क्या हो जाएगा, मोटापा बढ़ना शुरू हो जाएगा। वीक मसल, मसल क्या हो जाएगी बाबू, वीक हो जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, गुर्दे हाई हो जाएगा। डायबिटीज बढ़ जाएगी। मसल क्रैम्प होगा, मसल क्रैम्प मतलब जैसे थोड़ा देर चलेंगे ना तो आपको थकान टाइप में महसूस होगी। जैसे मान लेते अभी चलते हैं ना तो देखेंगे ये यानी मसल वाले जो पैर की मसल होती है देखेंगे क्रैम्प टाइप में होती है, दर्द होने लगता है, तो वही मसल क्रैम्प होने लगता है। तो वही बोला गया तुम्हारे पास यदि इंक्रीज होगा, यदि मान लेते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड की अधिकता होगी तो वेट गेन होगा, वीक मसल हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और मसल क्रैम्प होने का चांस बन जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, क्लिनिकल यूजेज के बारे में। कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज इन अस्थमा, पहला पॉइंट, अस्थमा में तुम्हारे पास क्या कर दिया जाता है, अस्थमा में इसका उपयोग किया जाता है। अस्थमा मतलब किसी पर्सन को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है
तब इसमें हम सही कर सकते हैं। रेमेटॉइड एक तरह का तुम्हारे पास हड्डी संबंधी डिजीज है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। अर्थराइटिस, ये भी हड्डी पर रिलेटेड है। COPD मैनेजमेंट यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, यानी सांस में होने वाली प्रॉब्लम को भी मैनेज करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। स्किन प्रॉब्लम मतलब तुम्हारे पास क्या होगा, जैसे रेसेस हो गया, रेडनेस हो गया, इन सबको मेंटेन करने की जिम्मेदारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड की होती है। इसको भी सही करने के लिए, कैंसर थेरेपी को सही करने के लिए भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। आई इन्फ्लामेशन, मतलब आँखों में यदि मान लेते सूजन हो चुका है, आँखों में सूजन हो गया, तो उनको भी सही करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पर ख़त्म होती है आपकी नैया कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बारे में। ठीक है, ये आप हेडिंग याद रखिएगा कि सबसे पहले आप क्या क्या करना है, इंट्रोडक्शन देखना है, उसके फिजियोलॉजिकल रोल देखना है, उसके बाद यहाँ से पैथोलॉजिकल रोल देना, क्लिनिकल यूज दे के काम ख़त्म कर देना है। इतना हमारे सिलेबस में है, जो सिलेबस में हम पूरी तरह से कवर करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।